हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट मेडिकल फेशियल। बहुत लोगों ने सुना होगा मेडिकल फेशियल हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर रेगुलर पार्लर फेशियल। सी, मेडिकल फेशियल में डेफिनेटली हम लोग मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कभी हम पार्लर में जाते हैं तो उनका एक रूटीन होता है कि आपको इस स्टेप के बाद ये करना है, इस स्टेप के बाद ये करना है। 3 या 4 टाइप की मशीन्स होते हैं उनके पास कि उसी से उनको कैरी फॉरवर्ड करना है। बट जब कभी भी आप मेडिकल फेशियल करते हैं, आप देखेंगे कभी भी 2 फेशियल रेगुलर सिमिलर नहीं मिलेंगे आपको। द रीज़न बीइंग वो कस्टमाइज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड। पेशेंट का स्किन टाइप कैसा है, सेकेंडली आपके स्किन कंसर्न्स को देखते हुए काम होता है। एक्ने है तो एक्ने बेस्ड काम होता है, पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन बेस्ड काम होता है। हमारे स्किन टाइप पे नहीं, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके स्किन ड्राई है, ऑयली है तो हम वर्क करेंगे, बल्कि अगर आपके स्किन डिहाइड्रेटेड है, अगर स्किन में कोई कंडीशन भी है, डिहाइड्रेटेड मीन्स अगर आपके स्किन में पानी की कमी है, तो उसके बेस्ड आपके जो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। सो इट इज़ नॉट अ रेगुलर फेशियल, ये एक ट्रीटमेंट की तरह होता है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम कराते हैं, अगर आप इसके मल्टीपल सेशन लेते हैं, यू विल जेन्यूनली सी अ चेंज इन योर स्किन फॉर द बेटर। व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन दिस थिंग, मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी कि वेदर पीपल विल एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट और पॉजिटिवली जाएगा या नहीं जाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, समझ आएगा या नहीं आएगा। बट इन द एंड अगर आप रिज़ल्ट दे रहे हो तो सब कुछ वर्क करता है। अपने नॉलेज को अप टू डेट रखना पड़ता है। हम इंडिया में रह रहे हैं जहाँ हर दूसरे दिन एक नया स्किन इंग्रेडिएंट मार्केट में लॉन्च होता है। हम इंडिया में रह रहे हैं, सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि कौन से स्किन पे कौन सी चीज़ अच्छी होगी, बिकॉज बाई चांस पेशेंट के स्किन ख़राब हो गई तो पेशेंट जितना आपको प्यार दे रहा है उतने ही ज़्यादा ऑफेंड भी हो सकते हैं। तो आपको ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाई चांस 1% अगर स्किन ट्रीटमेंट आप जो कर रहे हैं वो गलत होता है तो उसको ठीक कैसे करना है। अगर कोई इश्यूज़ आ भी जाते हैं तो आपको ठीक करने आने चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ वो नहीं है कि बस पॉजिटिव रिस्पांस देते जा रहा है। एक अच्छा डॉक्टर वो भी है कि जिसके पास कोई केस आ रहा है कि जो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, या एनी हाउ कोई केस है जो थोड़ा सा नेगेटिव चला गया है, उसको ठीक कैसे करना है। योर नॉलेज इज़ योर ट्रू वेपन। अगर आप अपने नॉलेज को अच्छे तरह इस्तेमाल करोगे तो आपके पेशेंट्स भी कहीं नहीं जाएंगे। नो मैटर वॉट, आप कहीं पे भी जाओ आपके पेशेंट्स भी घूमकर आप ही के पास आएंगे। एंड अक्सर ये देखा है, मैंने खुद अपने करियर में देखा है कि कोई एक ट्रीटमेंट नहीं ठीक होता पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि ऑक्सीजेट फेशियल है तो सिर्फ ऑक्सीजेट ही काम करेगा। हमें मल्टीपल अप्रोच रखनी पड़ती है पेशेंट के लिए। हमें ये देखना पड़ता है पेशेंट का स्किन टाइप क्या है, स्किन कंडीशन क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ जा रहे हैं। दूसरी गलती जो न्यू क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं कि पेशेंट से पूछते हैं आपको क्या कराना है ना। देखिए, हम पार्लर में नहीं हैं, हमारा ये नहीं है कि 1000 रुपये का ये रेंज है, 2000 का ये रेंज है। एज अ डॉक्टर आपको पता है पेशेंट के लिए क्या ठीक है। आप पेशेंट से एक प्राइस रेंज डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि हाउ मच दे कैन स्पेंड, क्या उनका पॉकेट अलाउ कर रहा है। बट जो उनका ट्रीटमेंट क्यूरेट करना है वो आप ही को क्यूरेट करना है, वो आप ही को लाना है कि पेशेंट पे क्या चीज़ अच्छा रिज़ल्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट कोई ट्रीटमेंट देखकर आ गया है या किसी ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सुना है, बट एनी हाउ वो ट्रीटमेंट उनके स्किन को नहीं जाता है, तो इस लालच में नहीं आना है या इस चीज़ में नहीं आना है कि इसमें तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो हम पेशेंट को यही कर देते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली लॉन्ग रन में पेशेंट का जो रिज़ल्ट आएगा ना वो उसी पे ही रिपीट आपके पास आएगा। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फेशियल एस्थेटिक। अगर आप रिज़ल्ट दे रहे हैं तो पेशेंट बार बार आपके पास आएंगे ही आएंगे। सो गाइज, हैव कॉन्फिडेंस एंड कीप वर्किंग हार्ड। टेक केयर, बाय बाय।